हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। जैसा कि पहला वीडियो मैंने यानी कि मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित पहला वीडियो मैंने करा दिया है, पहली क्लास मैंने करा दी है और ये दूसरी क्लास रहने वाली है मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक से संबंधित, है ना दोस्तों। देखिए, मुद्रा एवं बैंकिंग काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा, है ना दोस्तों। कम से कम 4 से 5, कम से कम 6 क्लासेस बनेंगी इसकी, है ना दोस्तों। हो सकता है 7 से 8 क्लासेस भी बन जाएँ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा, मुद्रा एवं बैंकिंग, है ना दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इस वीडियो के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे हो गए बीपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, है ना दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम, एसटेट एग्जाम, है ना दोस्तों, जो टीचर्स की वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भराती है दोस्तों, जो परीक्षा कराई जाती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो आप सभी के लिए। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तैयारी पर जुट जाइए, प्रश्नों की प्रैक्टिस चल रही है, मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत लाभ होगा, है ना दोस्तों। और देखिए देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए देखिए, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के लिए, सबके लिए, है ना दोस्तों, सबकी ये वैकेंसी आएगी। और पीआरटी के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होगी, है ना दोस्तों। और सभी एग्ज़ाम्स में जो जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन आते हैं, जीएस जीके के, है ना दोस्तों, 40 नंबर में, ये सभी जितने भी, जैसे कि 40 नंबर की दोस्तों, है ना दोस्तों, जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में, ये जो है जीएस जीके जरूर पूछता है 40 नंबर में। उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न चल रहे हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही है। जुड़ जाइए, आपको बहुत लाभ होगा, है ना दोस्तों। चलिए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे, तेजी के साथ प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे, आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। अब स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति के साथ। भाई देखिए, स्फीति के साथ, है ना दोस्तों, बी राइट ऑप्शन। स्फीति के साथ जो है आर्थिक विकास युग्मित होता है, आप इसे याद रखिएगा, बी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? मूल सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक जो है ना दोस्तों, ये जो है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? विस्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी या अपस्फीति? देखिए, मुद्रास्फीति, है ना दोस्तों, बी इज राइट ऑप्शन। देखिए, मुद्रास्फीति से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। सभी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है ना दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों प्रश्नों को आप सभी के लिए, आप सभी को प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, है ना दोस्तों, लाइक भी करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, है ना दोस्तों। देखिए, अवमूल्यन का उद्देश्य पूछ रहा है विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना या फिर निर्यात को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करना। देखिए, निर्यात को प्रोत्साहित करना यानी डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, निर्यात को प्रोत्साहित करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है, क्या होता है? निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्ति का प्रसार या उपर्युक्त में से सभी? भाई देखिए, ये देखिए, उपर्युक्त में से सभी, है ना दोस्तों, डी इज राइट ऑप्शन। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप देखिए, निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्ति का प्रसार भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर उपर्युक्त सही यानी डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949, 1966, 1972,
90। देखिए भारत में रुपये का अवमूल्यन जो है पहली बार 1949 को किया गया था। ए इज राइट ऑप्शन, याद रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया, है ना दोस्तों। किस वित्तीय वर्ष में, 1966 1967, 1991 1992, 1990 1991 या 1989 या 1990। देखिए 1990 1992 यानी 20 राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों। यही सही उत्तर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिएगा। आपको देखिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, कब बनाया गया। देखिए केंद्रीय बजट में बनाया गया था, लेकिन वो केंद्रीय बजट किस वर्ष का था। देखिए देखते हैं, 1992 1993 के केंद्रीय बजट में, 1993 के 1994 के केंद्रीय बजट में, या 1994 1995 के केंद्रीय बजट में, या 1995 1996 केंद्रीय बजट में। देखिए 1993 1994 के केंद्रीय बजट में, है ना दोस्तों। यही सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे ना दोस्तों, यानी 20 राइट ऑप्शन। ठीक है, 20 राइट ऑप्शन मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इसे मार्क करिएगा, 20 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे निम्न में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई बैंक भारत का केंद्रीय बैंक क्या कौन सा कहलाता है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना दोस्तों, ये बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आरबीआई का, है ना दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह भी प्रश्न आया है, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन यह भी प्रश्न आया है इसलिए मैं करा रहा हूँ। देखेंगे ऑप्शन, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। भाई मुंबई, यानी सी इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों, मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। 1943, 1945, 1947 या 1949। यानी देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है तो 1949 वर्ष में हुआ था। ठीक है, डी इज राइट ऑप्शन, 1949 ईस्वी, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देश के केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। यह देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, या यह देश की मुद्रा जारी करता है। देखिए देश के केंद्रीय बैंक का, देखिए ये जनता से जमा स्वीकार करता है ना दोस्तों, याद रखिएगा। बी इज राइट ऑप्शन, यह जनता से जमा स्वीकार करता है ना दोस्तों। ये अच्छा प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है ना दोस्तों। नाबार्ड। देखिए नाबार्ड एक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। भाई देखिए देखिए मुद्रा नोट को छापता कौन है, आप सभी लोग जानते होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो भारत सरकार। ऑप्शन देखेंगे, भारत सरकार, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक, है ना दोस्तों, रिजर्व बैंक यानी सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार, देखिए 1 रुपए के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्न में से किसके पास है। ध्यान से समझिएगा। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्न में से किसके पास है ना दोस्तों। लेकिन मुद्रा कौन सी छोड़ करके, 1 रुपए का सिक्का और नोटों, 1 रुपए का नोट को छोड़ करके। दिखेंगे भारत सरकार, योजना आयोग, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है ना दोस्तों, आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, यानी डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा इस प्रश्न को, काफ़ी अच्छे ये प्रश्न हैं, बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों
देखिए, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, प्रश्नों की भर भर के प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप सभी की तैयारी को निश्चित कराना है, ठीक है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने अपने चैनल में देखिए प्रीवियस ईयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है। हर सब्जेक्ट की लगभग जो सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए होंगे, है ना दोस्तों। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।